नवरात्रों के पवित्र काल में पांवटा साहिब के मानपुर देवड़ा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां यमुना नदी के किनारे लगभग 1 दर्जन गाय और गोवंश काटने का मामला उजागर हुआ है। हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा पर यमुना नदी लगभग 1 दर्जन गोवंश के अवशेष यहां पर बरामद किए गए। घटना पर हिंदू संगठन आग बबूला हो गया है। लोगों ने तुरंत सख्त कार्रवाई की मांग की है। उधर एसपी सिरमौर ने मौके पर पहुंचकर जांच की बागडोर संभाली है। दूसरे नवरात्रे और ईद के दिन सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में बवाल हो गया है। यहाँ उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा पर यमुना नदी में दर्जनों के करीब गोवंश और गायों के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया है। गोवंश के कुछ अवशेष उत्तराखंड की तरफ बरामद हुए हैं, लिहाजा उत्तराखंड पुलिस ने भी इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकतर अवशेष हिमाचल की तरफ यमुना नदी में बरामद हुए हैं। हिंदू संगठनों ने सभी अवशेष एकत्र कर सख्त कार्रवाई की मांग शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि गोवंश ने कुछ अवशेष ताजा हैं, यानी बीती रात को ही गोवंश का वध किया गया है, जबकि कुछ अवशेष कुछ दिन पुराने बताए जा रहे हैं। इस संबंध में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी सिरमौर निश्चल सिंह नेगी खुद मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं। उधर हिंदू संगठनों ने पवित्र नवरात्रि के अवसर पर गोवंश हत्या के मामले में कड़ा संज्ञान लिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यदि 6 घंटे के भीतर दोषियों को नहीं पकड़ा गया तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। हिंदूवादी नेताओं का कहना है कि हत्यारों ने न सिर्फ गोवंश के वध का पाप किया है, बल्कि नवरात्रों के अवसर पर पवित्र यमुना को भी दूषित किया है। बताते चले कि पांवटा साहिब गोविंद घाट के अलावा यमुना नदी पर कई जगह स्नान घाट बने हुए हैं और प्रयागराज तक यमुना नदी का पानी जाता है। ऐसे में गोवंश को काटकर यमुना नदी में फेंकने से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। मामले की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल यमुना नदी के किनारे घटनास्थल पर पहुंच गया है। पुलिस ने संबंध में तुरंत कार्रवाई कर दी है। उच्च पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर एसपी सिरमौर निश्चल सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और कहा कि इस संबंध में निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने हिंदू संगठनों से शांति बनाए रखने की अपील की है। देखिए, हमें 2-3 घंटे पहले हमें पता लगा था कि इस तरीके से कि गोवंश के अवशेष मिले हैं, जिसके मद्देनज़र एसएचओ पुरुवाला और डीएसपी साहब मौके पे आ गए थे। तो बाद में ये जांच में पता लगा है कि ये जो गोवंश के जो अवशेष हैं ये उत्तराखंड के एरिया की तरफ हैं और उसमें उत्तराखंड पुलिस और वहाँ के लोग उस गोवंश को ले गए हैं। और परंतु हमने भी अपना पूरा एरिया भी छान मारा है, तो हमें हमारे एरिया में नहीं मिले हैं, परंतु तफ्तीश यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। हम आगे भी तफ्तीश करेंगे और अगर हमें कुछ ऐसा मिलता है कि हमारे इस एरिया से कोई चीज़ संबंध रखती है तो उसमें कड़ा से कड़ा हम एक्शन लेंगे। इसमें क्या संभावना है इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ गोवंश कटा है? देखिए, अभी इस टाइम तो मैं इस टाइम में कह नहीं सकता हूँ। तो जैसे उत्तराखंड पुलिस जो इसके अवशेष लेगी है उनसे बातचीत करेंगे और जिस तरीके से वो हमें इसके बारे में बताते हैं उस तरीके से हम आगे की कार्रवाई कर पाएंगे। ठीक है। से गुरुद्वारा पांवटा साहिब जाते हैं, वहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करते हैं। उस नदी को भी दूषित कर दिया गया है और ये नदी प्रयाग तक जा रही है और प्रयागराज तक का पानी मानपुर देवड़ा के कुछ विधर्मियों ने खराब कर दिया है। हमें पुलिस प्रशासन से अनुरोध है जल्दी से जल्दी इनको पकड़कर सलाखों के पीछे किया जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। आगे क्या कार्रवाई होगी अगर नहीं पकड़े जाते? कितने दिनों से ये चल रहा है यहाँ पे? एक डेमेस्टर कर तो आगे के पर्चा लगा दिया, उसे नहीं आ गया। अब तक इन विधर्मियों को इनाम मिल जाएगा। आगे वैसे ही शिवन्ने को घोषित कर दिया, निंदा कर कि इसके बाद बांगड़ बाईपास पर सभी संगठन इकट्ठे और इसके विरोध पर पेश किया जाए। बांगड़ बाईपास